आप अपना अलायंस तोड़िए, आप अपना अलायंस तोड़िए, आप अलायंस तोड़िए, मैं दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका। आज के इस बड़े डिबेट में बात करने जा रहे हैं हम जम्मू कश्मीर की बदलती सियासत पर। कहते हैं इस घर को आग लगी है घर के चिराग से। ये इस घर का जो चिराग है ये किसने बुझा दिया? ये कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की आवाम आज भी चाहती है। और चारों तरफ इस वक्त अगर सियासत की बात करें, गुफ्कार डिक्लेरेशन, अब जिसका नया नाम है पीपल्स अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन की बात हो रही है, तो इसी पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। क्या इसके जो लीडरान है ये रियली सिंसियर है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, या गुफ्कार डिक्लेरेशन एक ड्रामा है? बात करते हैं इस पे। चार मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ है खुर्शीद अहमद मलिक साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। खुर्शीद साहब, आपका प्रोग्राम में हम खुशामदीद करते हैं। हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर नवाब नासिर अमान साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल है जनता दल यूनाइटेड नॉर्थ इंडिया के। डॉक्टर साहब, आपका भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे आज के तीसरे मेहमान हैं मोहित बान साहब जो कि पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है। मोहित जी, आपका भी हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और हमारे आज के चौथे मेहमान हैं उमर राथर साहब जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सेक्रेटरी हैं। उमर साहब, आपका भी हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और हम सभी मेहमानों का एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम मोहित साहब आपके पास जाएंगे। आप चाहते क्या हैं, पीडीपी चाहती क्या है 5 अगस्त के बाद? देखिए, 5 अगस्त के बाद की जो सियासत का जो रुख आज की डेट में हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, उसमें पीडीपी क्या चाहती है या कोई और जमात क्या चाहती है, ये इससे कहीं ऊपर बढ़ गया है। ये लड़ाई आज की डेट में पीडीपी की या एनसी की नहीं रह गई। ये लड़ाई आज की डेट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हर एक उस हिस्से की और हर एक उस अवाम के, हर एक उस बाशिंदे की है जिसको हमें मिलजुल के लड़ना है। तो इसमें पीडीपी क्या चाहती है ये सवाल मैं समझता हूँ इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि इसका जवाब ये है कि आज की डेट में लोग क्या चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे साहब, मेरा सवाल है एनसी के पास जो ऑटोनॉमी थी वो कहीं नहीं है। 370-35A की पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या दीगर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ा इनके पास स्लोगन था, वो कहीं नहीं है आज के दौर में। लैंड प्रोटेक्शन की बात करें तो लोग, वो आपको पता है क्या है। तो अब हमारा सवाल सिंपल ये है कि आप तो अब नया नारा लगा है आपका जब से 35A 370 को खत्म किया गया, अब जब से ये गुफ्कार डिक्लेरेशन बनी है, अब क्या नारा है? ये देखिए, आप बोल रहे हैं कि एनसी की ऑटोनॉमी नहीं है, पीडीपी ने स्लोगन दिया सेल्फ रूल नहीं है। देखिए, हर कोई चीज अगर हम कहीं ऑटोनॉमी की बात करते थे या अगर हम किसी सेल्फ रूल की बात करते थे, हर कोई चीज जो इस जमहूरी निजाम के अंदर है ये एश्योरेंसेस और काउंटर एश्योरेंसेस के ऊपर निर्धारित होती है। हमारे पास कई एश्योरेंसेस थी जो वक्त दर वक्त अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने हमें दी, जहां नरसिम्हा राव ने बोला कि स्काई इज द लिमिट, आपको क्या चाहिए हम देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमने अगर कोई नारा दिया तो ये हमने अपने घर से ये नारा लाया या कहीं हमने अपने मन से हमने ये उठाया। नहीं है वहां पे सेंटर में। देखिए, इसमें चलने या ना चलने की कोई बात नहीं है, नहीं चलने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि 70 साल तक अगर हमने यहाँ पे ये स्पेशल राइट्स को प्रोटेक्ट किया है तो ये कहीं ना चलने की बात नहीं है, कहीं ना कहीं चलती है तभी ये चलिए आपके पास आते हैं। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हम 70 साल से यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ये किसकी प्रोटेक्शन करे? 370 को इन्होंने प्रोटेक्ट किया। उसको एमएचए में वहाँ पे पार्लियामेंट में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये टेम्परेरी था, ये उसको परमानेंट नहीं कर पाए। आप व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए, जब ऐसे नौजवान पैनलिस्ट सामने होते हैं तो बड़ी खुशी होती है। पता है खुशी क्यों होती है? खुशी इसलिए होती है, ये जो अवाम है ना ये थक चुकी है, ये कुछ नया देखना चाहती है। ये हमारे भाई हैं, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन हैं, शायद वो ये नहीं सुनना चाहते कि पीडीपी क्या चाहती है। मैं जेडीयू का यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हूँ, शायद वो ये नहीं सुनना चाहती है कि जेडीयू क्या बोल रही है। हमें क्या करना चाहिए? हम अगर यूथ हैं, हम एक नई रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम भी वही पुरानी शराब नई हो तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे जो है, यहाँ पे पिछले 70 साल में जो भी हुआ है, मैं आपको वसूख के साथ एक चीज़ बता सकता हूँ, मेरे ख्याल में सब पैनलिस्ट इस पर इत्तेफाक करेंगे। वो वसूख ये है, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव नॉट बीन हैप्पी 70 ईयर्स से। अब 70 साल से आप उनको कभी ये सिनेमा दिखा रहे हैं, कभी वो ड्रामा दिखा रहे हैं, कभी ये ड्रामा दिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है? 1 लाख लोग मर चुके हैं। 370 तोड़ना, 35A एप्लीकेशन, मेरे पास 18 MPs हैं, मैंने भी उसको रिजेक्ट किया है। लेकिन डिफरेंसेस क्या है इनके और मुझ में? डिफरेंसेस क्या है इनके मुझ में? सिर्फ इतनी सी डिफरेंस है
कि मैं अपने कश्मीरियों को, मैं अपने जम्मू और कश्मीर के यूथ को फिर उलझाना नहीं चाहता हूँ। मैं उनको झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ ये सेंटर ने गलत किया, ये बीजेपी ने गलत किया, बिल्कुल, लेकिन मैं उनको ये नहीं बोलना चाहता हूँ भाई मैं ये ला के दे सकता हूँ। क्यों नहीं बोलना चाहता? गुपकार वाले बोलते हैं हम ला कर देंगे। मुझे बताइए, हम लोग सब एजुकेटेड लोग हैं यार। इंटेलेक्चुअलिटी बोलती है 2 तरीके हैं लाने का। एक तरीका आपको 260 सीटें होना चाहिए पार्लियामेंट में। क्या फारूक साहब या मुफ्ती मैडम हमारी 260 सीटें ला सकती है? जब ये उतने लाएंगे ना 248, मैं गारंटी के साथ लिख के 18 सीट मैं लिख के देता हूँ। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा कहाँ से आएगा? सुप्रीम कोर्ट से आएगा, राइट? अफसोस ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जब बात करती है तो मैं अपना एक पिटीशन डालते हैं, फारूक अब्दुल्ला अपने एक पिटीशन डालते हैं, फलानी अपना एक पिटीशन डालते हैं, वहाँ भी ये लोग साथ नहीं जाते। अब ये बोलते हैं कि नहीं वो अलग अच्छी बात है 2-3 पिटीशन। मेरा मतलब ये है कि कश्मीरी को आज अचीवेबल गोल चाहिए। अगर ये 370 हम वापस ला सकते हैं स्टिपुलेटेड टाइम में तो हमको बोलो, हम इस तरह वापस लाएंगे। मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ। अगर नहीं वापस ला सकते हो तो हमको झूठ बोलना बंद कर दो। जी डॉक्टर उमर साहब, आप बताइए, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का एक हिस्सा है जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, और ओवरऑल हम इस डिक्लेरेशन की बात करें, कैसे आप लोगों को एतमाद में लेंगे, कैसे आप लोगों का एतमाद हासिल करेंगे जो लोग के अंदर इस वक्त बेचैनी है? देखिए, पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम सब यहाँ पे भाई बैठे हैं। देखिए, गुपकार डिक्लेरेशन स्टार्ट जब हुई थी वो JKPM ने स्टार्ट की थी, जबकि वो 2 अगस्त को हमने मीटिंग की थी। तब शाह फैसल साहब थे, उन्होंने आगे अपना तजवीज़ रखा था फारूक साहब के पास, मैडम महबूबा मुफ्ती साहब के पास भी। तब जाके इन्होंने कुछ डिसाइड किया था। गुपकार डिक्लेरेशन 5 अगस्त के बाद नहीं बनी, 5 अगस्त से पहले बनी, 4 अगस्त को बनी है। क्यों बनी वो आप लोगों को सबको पता है, क्योंकि एक चीज़ जो हमारा हुकूक, वो इसलिए बनी थी ताकि जम्मू कश्मीर का जो खुसूसी पोजीशन थी, जम्मू कश्मीर 370 को बचाने के लिए, उसके डिफेंड में 35A को बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर जो एक रियासत थी उसको यूटी में ना कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए बनी थी। लेकिन एक ही दिन में वो पूरा माजरा बदल गया। तो देखो, यहाँ पे तो जितने भी हमारे गवर्नर साहब थे उस टाइम, उन्होंने शाम को कहा था ऑल इज वेल। पहले सबसे बड़ा झूठ तो गवर्नर साहब ने बोला उस टाइम 4 अगस्त की रात को, ऑल इज वेल। क्योंकि जो सेंटर यहाँ पे कर रही है वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं होती है, किसी को पता नहीं होती है। सेंटर ऑर्डर निकालता है, MHA ऑर्डर निकालता है। 370 35A ये हमारा राइट है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। JKPM इसके लिए लड़ रही है सुप्रीम कोर्ट में। लीडिंग पिटिशनर JKPM के है वहां पे, हम लड़ रहे हैं इस चीज के लिए, मगर सुप्रीम कोर्ट भी। चलिए उमर साहब, बात वही है कि ये लोग लड़ रहे हैं और ये कब इसको वापस करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। खुर्शीद साहब, आप एक सियासी तजिया निगार है, एक ब्रॉड विजन है आपको सियासत की, जहाँ तक हम बात करते हैं, आप गुपकार डिक्लेरेशन को कैसे देखते हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वाकई में वो वादा खिलाफी थी, एक रॉबरी थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रॉबरी थी। क्योंकि जैसे अभी नवाब साहब जो बोल रहे थे 260 वगैरह सीटों की बात, इट्स नॉट द Supreme Court of India or the Parliament of India which gave you the 370, it was the Constituent Assembly of India. Constituent Assembly और पार्लियामेंट की मेजॉरिटी में अगर आप फर्क जानना चाहते हैं, वजूद नहीं वजूद और देखिए आप ये बताएं कि देखिए ये ऐसी ही बात है, दोनों चीजें आप देखें आप प्लीज नवाब साहब आई डिडंट इंटरवीन इन योर्स, प्लीज प्लीज नहीं शायद मेरे जो मैं प्लीज आप मुझे ये बताएं, आप ये इट्स जस्ट आई जस्ट रेफर इट विथ द क्लोन। एक बच्चा जैसे जन्म लेता है, अपने माँ बाप उसको पालते हैं, जब वो 30 साल का जवान हो जाता है वो अपने बाप को बोलता है 60 साल 70 साल लाओ ना वो जवानी अगर आपके पास है, लड़ो मेरे साथ, लड़ सकते हो तो ले लो, नहीं लड़ सकते हो। कुछ कमिटमेंट्स होती है, सियासत चलती है कमिटमेंट्स पे, एतबार पे।
कॉन्स्टिट्यूशन पे, कानून पे, ये आप सब पावर के नशे में इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए प्लीज वो आप पावर के नशे में, ये वही बात है। अगर आप देखें यू आर डीरेलिंग होल फिनोमिना ऑफ द ह्यूमैनिटी इफ यू टेल मेरे पास मेजॉरिटी है, आई कैन राइड ओवर वेयरएवर आई वांट। वो नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं पिछले 70 साल से, देखिए रेस्ट ऑफ इंडिया इज नॉट ए यूरोप एंड अमेरिका एंड वी आर कश्मीर, वी आर इंडिया। आप देखें आज भी इंडिकेटर्स, सारे इंडिकेटर्स देखें आप। एजुकेशन में हम 18 रियासतों से आगे, मेडिकल जो हेल्थ केयर में हम सबसे आगे, बहुत सारी फीमेल, ये नहीं आप देखें नो मैं नहीं प्लीज जो नहीं द थिंग यू आर दूसरी सवाल कोई मुझे समझ प्लीज नहीं दूसरा मैंने प्लीज सर मैंने इसलिए बोले कि मेरे पास दो पहलू, नहीं मैंने बोला दो, शायद डॉक्टर नवाब साहब शायद नहीं प्लीज मुझे दूसरा पहलू बोलने दे इसका। शायद नवाब साहब उस पे बड़े खुश हो जाएंगे। जो पहलू जो है, जो आप गुपकार डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, देखिए पहले वाले पहलू में ये बोलूँगा कि जैसे जालिब ने फरमाया कि मतलब सुबह बेनूर को ऐसे दस्तूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। वो तो होगी पहली बात। दूसरी बात जो है, जो गुपकार डिक्लेरेशन की बात है, मैं मानता हूँ ये जो गुपकार डिक्लेरेशन है, ये है माल बचाओ, जान बचाओ, अयाल बचाओ एलामिया। यही लीडर्स वो थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखे में रखा। एक लीडर बोलता था बांडीपोरा से, मैंने उसकी तकरीर सुनी जब वो बोला कि मैं वहीं आऊंगा अहमदाबाद, अगर बोले आने के लिए मैं समझाऊंगा, आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, नहीं हटा सकते। आपने लोगों को बोला सो जाओ भाई, कोई फिक्र नहीं है, इसको कोई हटा नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं। दूसरी लीडर बोल रही थी कि वो हाथ ही जल जाएंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं ना कोई अहमदाबाद गया समझाने के लिए, ना वो हाथ कमजोर हो गए, वो हाथ मजबूत हुए। और आज आप उन लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप उठें, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, जबकि आपने उनको सुलाया पहले। जब पहले सुलाया, आज बोल रहे हैं कि भाई आज आप उठें। जब पहले सुलाया, आज बोल रहे हैं कि भाई आज आप उठें। देखिए आप जो कह रहे हैं कि वो उनको सुला दिया नहीं सुला दिया, क्योंकि हमारे पास उस टाइम इन्होंने गन रखी, यहाँ पे गन पॉइंट पे सारा बंद किया, आर्मी, पैरामिलिट्री, पुलिस, सबको लाया गया है। मैं तो बात की बात कर रहे हैं, मैं तो पहले की बात 70 साल की बात कर रहा हूं। आप कहां पे निकले? आप निकले उस टाइम? नहीं मैं 70 साल की बात कर रहा हूं। मैं तो 1 इंच घर से बाहर नहीं निकल पाया। आप कौन सी बात कर रहे हो? आप लोगों को उस टाइम निकलने देते, फिर देखती बीजेपी का हाल क्या होता है यहाँ पे। चलिए असल मुद्दे पर हम आते हैं। असल हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद ये है कि हम अपने पैनलिस्ट से ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है, क्या वाकई इसमें इन लोगों की सिंसियरिटी है लोगों के लिए, या ये ड्रामा है? नवाब साहब, आपका इंटरव्यू शायद लास्ट टाइम मैंने किया था, आप इसको ड्रामा कहते हैं, क्यों आप इसको ड्रामा कहते हैं? हमारे पास पीडीपी की यहाँ स्पोक्स पर्सन, मेरे 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। आज महबूबा मुफ्ती बोलती है कि गिलानी साहब ने दरवाजे बंद किए, और यही महबूबा मुफ्ती बोलती है अगर हमको सपोर्ट कर सकता है तो अगर इसको कोई सोल्यूशन होता है तो मोदी जी के पास। दोनों अल्फाज इसी के वाक़ई। सेकेंड, जहाँ तक गिलानी साहब की उस दरवाजे बंद की बात है, गिलानी साहब बोलती है कि बीजेपी इन्होंने यहाँ पे लाई, ठीक है। किसी न किसी चीज़ के लिए तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या तो बीजेपी को लाने के लिए माफ़ी मांगिए एक चीज़, या तो इस चीज़ के लिए बोलिए कि हाँ गिलानी साहब ने बंद किया दरवाज़ा, उसकी वजह से चीज़ें नहीं हुई। मेरा मतलब सिंपल सा एक है, ये महबूबा मैडम जो हालांकि आई रेस्पेक्ट हर लॉट, जो गिवन लॉट है ना फारूक साहब, उसमें मैं मैडम क्योंकि आई हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद हर, आई हैव सीन हर 1-to-1, मैं उनको बाकी लॉट से रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मेरा ये सवाल है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बोलती है उनको कि हम बगैर किसी मिनिस्ट्री के हम सपोर्ट देने को तैयार है, तो वो क्यों बीजेपी को लाती? एक चीज़। दूसरी बात ये है कि वो किस लिहाज से बोलती है कि गिलानी साहब
ने दरवाजा बंद किया इसलिए नहीं हो. दैट मीन्स गिलानी साहब वाज द पर्सन हु कुड डू मिरेकल्स हियर. दैट मीन्स ही वाज सो इंपॉर्टेंट. दिस इज रिसेंट पे हम इन दो सवालों का जवाब पूछ लीजिए. जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एज अ मेन स्ट्रीम पार्टी के लीडर, ये जो कश्मीर मसला है, ये जो इशू है, इसको रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर के ऊपर होती है. 70 साल से यहाँ कश्मीर के अंदर एक इशू है, ये यहाँ हर कोई जानता है, चाहे नवाब साहब माने या नहीं माने, बट यहाँ एक इशू है, यहाँ एक मसला है. ये आज सेंटर में जेडी, मैं तो जेला हूँ इसको, आप तो मानते हैं. आप मैं तो जेला हूँ. अगर आपको अर्नब गोस्वामी यहाँ बनना है तो हमारे यहाँ कश्मीर को अर्नब गोस्वामी. आप बात सुनिए ना, आप बात सुनने का, जवाब सुनने का मौका क्यों नहीं है आपने? आपका इतना बर्दाश्त नहीं, आप जवाब नहीं सुन सकते. आपको पता है आपका झूठ में पर्दाफाश 2 मिनट में कर दूंगा, आप जवाब सुनने को तैयार नहीं, आप 2 मिनट में इंटरप्ट कर रहे हैं. आप बहुत सारा बात कर रहे हैं, आप इंटरप्ट करते हैं, ये बात करते हैं, आप इंटरप्ट करते हैं. आप जवाब सुनिए ना, आप जवाब आपने जवाब, मैंने इसलिए आपसे बात किया, मैंने इसलिए बोला. सुनिए, मैंने सवाल पूछा, मैंने क्यों बोला, मैंने इंटरप्ट क्यों किया? आपको पता है मैंने इंटरप्ट इसलिए किया, मैंने जीला है, आपने नहीं जीला है. आगे बात हम आपने हमारे बच्चे मरे, हमारे लाख लोग मरेंगे, हमारे लाख बच्चे मरेंगे. अब मत बोलो कश्मीरी है, वो लोग वो सारे कश्मीरी हैं, हमारे कश्मीरी नहीं है, हमारे कश्मीरी हमने भी उठाई है. आपने जेलें नहीं काटी है, जेलें हमने काटी है. हमने 1.5 साल हम जेल में थे, आप घर में बैठे, आप यहाँ दिल्ली में बैठे बीजेपी के साथ हुकूमत कर रहे हैं. आज आप भी बीजेपी के साथ गले मिला कर यहाँ पे फरेब तो आपके मुंह पे है, फरेब तो आपके साथ चेहरे पे. आप यहाँ पे जेडीयू बीजेपी के साथ हुकूमत कर रहे हैं और यहाँ पे हम कश्मीरियों को बना रहे हैं. हमने किसी को झूठ नहीं बोला. आप जवाब सुनिए, अगर आपको जवाब सुनना है, आप नहीं we will say sorry, we will say sorry to people. Then we will go to people. We don't have to, I don't have to say sorry to you. I don't have to say sorry to you. We will say sorry to the people whenever we do a problem. We will say whenever we have to say, you don't worry about that, you will answer. आप पहले जवाब सुनिए, आप जवाब सुनने का मादा रखें. आप जवाब सुनने का मादा रखें. सवाल करने से बात नहीं होगी. आप जवाब सुनिए. हमें 70 साल के लिए हमें कोई सारी बोलने की जरूरत नहीं है. हम लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, फैसला करेंगे. लोगों को जैसे फैसला ये हमें आप नहीं, ये हमें आपको मालूम है. सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ रही है, हमें आप बोलेंगे. आप मांगे यहाँ बीजेपी के आप यहाँ बीजेपी से आपको कल योगी आदित्यनाथ जेएनयू के लिए लास्ट में यू आर बीजेपी, प्रॉक्सी ऑफ बीजेपी, मुफ्ती साहब आप आज से 30 साल पुरानी बात, 40 साल पुरानी बात नहीं कीजिए, ठीक है ना? आपको तो पता भी नहीं. We don't need your instructions. We know आपने कहा कि मुफ्ती सईद को जेडीयू ने यहाँ पे लाया है. पहले जेडीयू लाया नहीं, जेडीयू ने यहाँ पे सीएम बनाया. सीएम नहीं बनाया तो होम मिनिस्टर बनाया ना. जेडीयू की टिकट पे हमने लड़ा बिहार में, जेडीयू से आए, जनता दल ने उसको होम मिनिस्टर बनाया. सब कांग्रेस के जमाने की बात कर रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन से बात कर रहे हैं, कांग्रेस जमाने की बात कर रहे हैं. आप एक तरह की बात क्या कर रहे हैं? आप कांग्रेस के जमाने की बात को कैसे कर रहे हैं? मोहित जी प्लीज 1 मिनट. आप मैं नवाज साहब से बात करूंगा. नवाज साहब आप कह रहे हैं कि जेडीयू ने उसको लाया है. आपको लाया नहीं, आपको जिसका जवाब मैं पहले 1 मिनट कंप्लीट कर लूंगा. पहले नवाज साहब को. नवाज साहब कह रहे हैं कि नवाब साहब कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर उसको हमने बनाया जेडीयू ने. तो मुझे लगता है गलती तो जेडीयू जी आपका सवाल You say sorry. I'm saying sorry. You cannot say Mohit to come on camera. You should say sorry. Can you say sorry?
को बात What is your stand now? What is your stand now in Bihar? मोदी से JDU is a best CM वहाँ पे जो है वो JDU का होना चाहिए। ओपन लेटर लिखी उसने। साहब उनके पास वहाँ पे कपड़ा देने की हैसियत नहीं है। ये तो खत्म है। हमें बोलते हैं आप 370 लेकिन बिहार में ये मुद्दा हमारा है, ये मुद्दा हमारा है। और आपने भगवान पर डाले हमारे और आपको देखिए मेरी बैठक करने आप कुछ वीडियो बना रहे हैं। देखिए आप कह रहे हैं क्यों, जब आप मुझे एक चीज का सवाल दीजिए, आप कह रहे हैं वापस कौन लाएगा, वापस कौन लाएगा, वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाना है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी वाले नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, मुझे बता डेमोक्रेसी कहाँ पे है? नहीं, मैं एक मिनट मुझे बताइए डेमोक्रेसी कहाँ पे है? मुझे बताइए, आप मुझे सोल्यूशन बताइए। मुझे 370-35A जो तोड़ा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तोड़ा था। जी हाँ, आपके सवाल मिल चुका है नवाब साहब ने। जी हाँ, आपके सवाल का जवाब मिल चुका है नवाब साहब ने दिया है। के साथ हमने वोट किया, हमने वोट ने फेवर में कोर्ट किया है। आप क्या झूठ बोल रहे हैं? आपको प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज खुर साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। खुर साहब आप ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि जो इस वक्त पीपुल्स अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन के जो लीडर्स हैं, अब श्रीनगर से अब वो करगिल पहुंचे, आज अब वो जम्मू पहुंच गए, लोगों तक वो अपनी रसाई हासिल कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनका जो ये एक प्लेटफॉर्म पर आना किसी हद तक लोगों के लिए वो सिंसियरली दिख रहे हैं, और लोग इसको आप किस एक पॉलिटिकल एनालिस्ट आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ये बताएं कि अगर लीडरशिप के बारे में तो मैं नहीं बताऊं, मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि टाइम टू टाइम वो हमने देखा कि उनके स्टैंड, उनके इंटरेस्ट्स चेंज हो चुके हैं, वो हमने देखा है, वो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 70 साल से देखा हुआ है। लेकिन जहाँ तक एजेंडा और मकसद की बात है, दिस इज़ होल जो मकसद उन्होंने पकड़ा हुआ है, वो तो फॉर द इंटरेस्ट, फॉर द सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। लेकिन लीडर्स के बारे में अगर आप मुझे ये बताएं कि उनके बारे में कोई राय देने की कैपेसिटी में नहीं हूँ। बट जहाँ तक सवाल है कि भाई ये जो मतलब गुफ्कार डिक्लेरेशन है, कहाँ तक होगा, कहाँ तक कामयाब होगा, कहाँ तक नहीं होगा, अगर ये नहीं करते तो क्या करते आप मुझे बताएं। दिस इज द मैटर फॉर द सर्वाइवल आल्सो। देखिए, आप मुझे लेट मी टेल यू पूरा सियासी करियर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब से वजूद हुआ तो ऑटोनॉमी की बात हुई, इनका जब वजूद हुआ उसके बाद में पहले फेज़ के बाद फिर सेल्फ रूल का आया, तो सारा पॉलिटिकल करियर तो हमने इनको आपस में लड़ते हुए देखा, ठीक है ना। और फिर इनको बताएं कि आज तो रेस्टोरेशन ऑफ राइट्स की जहाँ तक बात है कि नहीं हम तो रेस्टोर करना चाहते हैं, इनको बताएं, दोनों तो बारी बारी तो ले लिए नहीं सरकार में तो रहें, इनको बताएं कि जो प्रोविजंस 370 में इरोड हो चुके थे, नो डाउट कि मैक्सिमम वो प्रेसिडेंट रूल के दौरान इरोड हो गए, बोले जब आप सरकार में आए क्या आपने वो रेस्टोर किए? ये आप पूछिए। देखिए, आपने बात की 370-35 से या गुफ्कार अलायंस कैसे आया और कैसे आप लीडर्स अलग अलग
इंडिविजुअल कैपेसिटी में कभी पिछले 70 साल में मुझे लगता है पीडीपी ने 6-7 साल हुकूमत की होगी, कांग्रेस ने यहाँ हुकूमत की, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की। यहाँ लड़ाइयाँ दो हैं। हमने अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कैंपेन किया या उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े, वो हमारे लोकल मुद्दों के ऊपर इलेक्शन हमने लड़े, ठीक है। वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई विद इन द स्टेट की है। ये जो लड़ाई इस टाइम है, ये हमारी लड़ाई इस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक लड़ाई है, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जिसके तहत हमने यहाँ पे अपना एक्सेशन किया था, जिसके तहत हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे। और ये खाली जम्मू एंड कश्मीर के साथ ऐसा ये कुछ ऐसा महसूस नहीं कि सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के साथ ही हुआ। जब भी यहाँ पे 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, यहाँ कई 11-12 ऐसी स्टेटें थी जहाँ पे अलग अलग प्रोविजंस 370, 371, 372 बहुत अलग अलग आर्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के इंक्लूड किए गए, ताकि उनकी स्पेशल राइट्स उनको प्रोटेक्शन किया जाए और अलग अलग चीजों को नेगोशिएट करके हर एक को अपने अपने यूनियन के अंदर शामिल किया गया। उसके अंदर से हमारे को 370-35 से एक चीज थी। अब अगर इस राइट को किसी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली बर्खास्त कर दिया, किसी ने उसको बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनली अनडेमोक्रेटिकली तोड़ा गया। हमने बोला भाई जिस टाइम पे 4 अगस्त गुप्त का डिक्लेरेशन के पहले की बात, जब हमारे पास बीजेपी का सपोर्ट चला गया, मैं इस पे भी आऊंगा कि बीजेपी और कि हमारे पास हमारे ऊपर ये इल्जाम है कि भाई हमने बीजेपी को इधर लाया, मैं इसका भी जवाब इस शो में देकर जाना चाहूंगा। बट उससे पहले मैं बताऊंगा कि हमने गवर्नर साहब को एक फैक्स किया कि भाई हमारे पास कांग्रेस का भी सपोर्ट है, इस टाइम पे हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट है। उन्होंने अपना फैक्स मशीन का बहाना लगाया या क्या इधर उधर के बहाने लगाए, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड को उन्होंने खारिज कर दिया और उसके ऊपर अपनी आंखें मूंद ली। सजाद साहब ने उस टाइम पे अपना एक गवर्नमेंट स्टेक करने के लिए उन्होंने बोला भाई मेरे पास नंबर है। कॉन्स्टिट्यूशनली तो गवर्नर साहब को इन दोनों को बुलाना चाहिए था और बोला था आप अपने नंबर दिखाइए, अगर आपके पास हैं तो आप सरकार करें, नहीं है तो उसके बाद वो असेंबली को डिसॉल्व करते, उसके बाद क्या करना था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया। पहली लड़ाई तो हमारी इसके ऊपर है। दूसरी लड़ाई हमारी इसके ऊपर है कि जो इसकी लीगैलिटी है उसके ऊपर अभी यहाँ साहब ने बोला कि इन्होंने अलग अलग पिटिशंस दी हैं। अलग अलग पिटिशन सिर्फ हम पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं दिए हैं, देयर आर नॉन पॉलिटिकल पीपल आल्सो। यहाँ पे काक साहब हमारे कश्मीरी पंडित जो एयर वाइस मार्शल रहे हैं, उन्होंने भी अपना एक पिटिशन दिया है। पिटिशंस ये और ये गुप्का डिक्लेरेशन जो अलायंस था 4 तारीख को हुआ, उसके बाद यहाँ कम्युनिकेशन ब्लॉकेड था, यहाँ कभी किसी की बात नहीं हुई। 1.5 साल सारे लोग अंदर बंद रहे, तो किसी को थोड़ी पता था कि मैं किससे क्या बात करूंगा, फारूक साहब से या किसी ने अलग अलग इंडिविजुअल पिटिशंस डाले। आने वाले टाइम में आप देखेंगे जो ये अलायंस बन गया है, आगे की जो भी रणनीति है, आगे का जो भी काम है, ये एक यूनिटी के अंदर ही। लेकिन मोहित साहब यहाँ कश्मीर जम्मू कश्मीर के अवाम अब क्वेश्चन करती है, सवाल पूछती है यहाँ के लोगों से कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की, कांग्रेस ने हुकूमत की, इवन की पीडीपी ने भी यहाँ पर हुकूमत की, लेकिन हुकूमत के दौरान भी ये 370 को परमानेंट नहीं कर पाए। ये दावा है वहाँ पे मरकजी सरकार का जिसने इसको एब्रोगेट किया। ये देखिए, परमानेंट करने के लिए सबसे पहली चीज, बहुत सारी चीजें होती हैं कि यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। हमारे पास हुकूमत के अंदर कभी भी कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट पीडीपी के पास नहीं थी कि वो कोई ऐसा फैसला लेती कि कोई चीजें यहाँ पे परमानेंट हो जाए। हमने यहाँ पे, आप बोलते हैं हमने बीजेपी के साथ क्यों सरकार बनाई, देखिए बीजेपी के साथ सरकार बनाना उस वक्त की एक मजबूरी भी थी और एक समझदारी का काम भी था। आप बोलेंगे क्या था वो? मुफ्ती साहब, देखिए एक सियासत है, यहाँ जब आप सियासत में होते हैं तो आप कल के लिए नहीं सोचते हैं, परसों के लिए नहीं सोचते हैं, बट आने वाले 10 साल के, आने वाले 15 साल, आने वाले 20 साल, 50 साल के ऊपर आपकी नजर होती है। नरेंद्र मोदी के पास एक मैसिव मैंडेट पूरी कंट्री के अंदर था। बीजेपी एक बहुत लंबे अरसे के बाद इख्तिदार में आई थी। वो एक बौखलाए हुए भूखे भेड़ियों की तरह हर तरफ, खाली जम्मू कश्मीर की ओर ही नहीं, हर तरफ फैल रहे थे। जहां उनको जगह मिलती थी वहां वो सरकार तोड़ रहे थे, एमएलए खरीद रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। तो इस बौखलाए हुए जो भेड़िए को कंट्रोल में किसी तरीके से आपको लेना है, ताकि वो एकदम, अगर हम कहिए, हमारे यहाँ पे कहावत है, वो कहते हैं अगर वहां से कोई गुस्से में अगर आपकी तरफ घर में आता है, अगर आप उसको बत्ते का प्लेट सामने दे दो, जेफी गोथान के, वो आपको लड़ने नहीं आएगा, वो आपको मारने नहीं आएगा, आप उसको एंगेज करते हो, आपको उसको बिजी करते हो। सो ये जो अलायंस था बीजेपी के साथ, ये एक एंगेजमेंट का प्रोग्राम था, ताकि ये आप देखेंगे कि 370, जब तक हम गवर्नमेंट में थे, इस 370 को कुछ भी नहीं है। हम एक ढाल की तरह वहां पे खड़े रहे ताकि ये 300, नहीं तो ये 3 साल पहले ही इसको शायद खत्म कर देते। हमने ये एंगेजमेंट का एक जरिया बनाया। हमने सोचा कि हम इनको समझाएंगे कि यार ये लार्जर इंटरेस्ट में नहीं है, मेजॉरिटी नहीं थी, नहीं कर सकते थे।
3 साल पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि राज्यसभा में नहीं राज्यसभा में तो चाहिए ना, दोनों हाउसेस में चाहिए ना। नहीं 3 साल पहले तो नहीं बोल सकते क्योंकि तब तो आपको लग रहा है बीजेपी को मेजॉरिटी की कहीं पे जरूरत है? यहाँ जो चीज लोकसभा में पास होती है वो राज्यसभा में हो ही जाती है। यहाँ पे बहुत सारे देयर आर टू मेनी वोल्स इन द शीप स्किन। चलिए हमारे सामने बैठे हुए यहाँ बोलते हैं, एक बार वहाँ बोलते हैं, दूसरी बार वहाँ पार्लियामेंट में वहाँ सपोर्ट करते हैं, यहाँ बोलते हैं भाई हम यहाँ सपोर्ट नहीं। लेट्स नॉट गेट पर्सनल, वहाँ पे कुछ खेलते हैं हमारे साथ, यहाँ कुछ खेलते हैं। मुझे कश्मीरियों एक बात बताओ खुदारा, ये क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं इस कौम को। ये बोल रहे हैं आज कि हमने बीजेपी से इसलिए हुकूमत बनाया उसको रोकने के लिए। वो कितने बेवकूफ़ समझते हो तुम कश्मीरियों को। एक चीज़ बताओ, अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस सब लोग मिलकर हुकूमत बनाते हैं और यहाँ 5 साल की हुकूमत चल जाती है तो वो कैसे तोड़ेंगे? मैं बताता हूँ सर, मैं जवाब देता हूँ। आपकी सोच में और हमारी सोच में एक छोटा सा फर्क है। आपकी सोच जो बीजेपी से करप्ट हो गई है वो तुम रोक ही नहीं सकते। जवाब लोगे? तुम नहीं जवाब लेना चाहेंगे? 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 जवाब सुनना चाहते हैं? जवाब सुनना चाहते हैं? जवाब सुनना चाहते हैं? मैं अपना झूठ बनाया जवाब सुनना चाहते हैं। आपने सच सुनने का मादा ही नहीं है, ये लोग देख रहे हैं। आप सच से डरते हैं, आपको सच सुनने का मादा नहीं है। आप डर रहे हैं, आपका डर दिख रहा है, आपका डर सामने दिख रहा है, आपका जवाब। डॉक्टर साहब आप बोल रहे हैं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ हुकूमत बना सकते थे। यही बीजेपी का एजेंडा है कि हम हर जगह सिर्फ अपनी मनमानी चलाएं और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक मैंडेट का कत्ल करें। ये मैं जवाब दे रहा हूं, सुनो ना सर, बर्दाश्त रखो। अरे बर्दाश्त रखिए। आपने हमें सवाल का जवाब ऐसे ही दिया जाता है सर। मैं एक पंडित कम्युनिटी से आता हूं, हमारे यहाँ बड़े तरीके से हमारे को पढ़ाया लिखाया जाता है और बड़े मुसलमान भी तरीके से मुसलमान मत करिए। आप मुझे आपने मेरे तहसील के ऊपर सवाल उठाया, मैंने जवाब आपको दिया। मैंने जवाब आपको दिया, मैंने किसी और को आप मेरे तहसील के ऊपर जवाब दूंगा। मैंने आपकी जवाब सब बात की, मेरा सवाल है डॉक्टर नवाब साहब से, मेरा सवाल है, आज हम बात करें पीपल्स अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन की। क्या डॉक्टर साहब जेडीयू या डॉक्टर नवाब इसलिए इसी टाइम अपोजिट या ड्रामा कहते हैं इस अलायंस को क्योंकि आपकी पार्टी को इससे साइडलाइन किया गया है या आपको इनवाइट नहीं किया गया है या आप खुद इसमें इंटरेस्ट नहीं थे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। देखो, अगर जेडीयू पीपल्स अलायंस में होती है तो पीपल्स अलायंस का वजन तो बढ़ेगा। पीपल्स अलायंस का वजन आप क्यों नहीं इसका हिस्सा है? आपको इनवाइट नहीं किया गया? जी हाँ, बिल्कुल। सवाल का जवाब सुनिए। पहली बात ये है, पीपल्स अलायंस विल लव टू हैव जेडीयू। नेशनल काउंसिल 3 MPs हैं, मेरे पास 18 MPs है यार, तो मेरा वजन ज्यादा हो गया है, उसका वजन ज्यादा। तो इनवाइट करना, इट विल बी अ प्राइड फॉर पीपल्स अलायंस टू बी जेडीयू बी ए पार्ट ऑफ इट। वन सेकंड, पीपल्स अलायंस बोलती है 370-35 abrogation is not acceptable to Kashmiris. I also say that, JDU also says that
सेकंड, हम बोलते हैं कि इससे कश्मीरियों का खून हुआ, कश्मीरी की एस्पिरेशन का खून हुआ, मैं भी वो बोलता हूँ, लेकिन हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन कहाँ है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सिर्फ एक चीज़ है, ये कहते हैं हम वापस लाएंगे, मैं कहता हूँ जब पीपल अलायंस नहीं कहती है वापस लाएंगे, पीपल अलायंस कह रही है कि हम इसके लिए लड़ रहे हैं, हम इसके लिए लड़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। वापस कोई नहीं कर रहा है, वापस ये नहीं कह रहा कि हम वापस लाएंगे, हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं उनसे कि कैसे हमें वापस लाना है। हाँ ठीक है, अभी नैरेटिव चेंज हुआ, आई डोंट नो how he can। नवाब साहब आपको एक चीज जवाब नहीं दिया। ओके, you complete first। I'm not answering। Yeah, okay, you complete। Abrogation of 370-35 is wrong, I also say wrong, I also support it। मैं ये वापस आना चाहिए, आपके सवाल का जवाब है। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ हमारे लाख बच्चे मरे हुए हैं, कभी इस बात पे कभी उस बात पे। अब ये जो है, देखो कोई भी अगर गोल उठाते हैं, ऑब्सेशन उठाते हैं लाइफ में, वो ऑब्सेशन और गोल को एक रोड मैप होता है। रोड मैप होता है कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, ठीक है। अगर मैं भागता हूँ, कहाँ भागता हूँ? अनंतनाग की तरफ, और मैं बोलता हूँ मैं पहुँचना चाहता हूँ बारामूला, मैं ज़िंदगी में बारामूला नहीं पहुँचूंगा। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, मैं यही शो में यही कैमरा के सामने यहाँ जेडीयू को एक्सेप्ट करवाता हूँ पीपल्स अलायंस। मेरा सवाल सिर्फ कश्मीरियों की तरफ से एक ही चीज़ है कि हमें ये सब चीज़ बेचा गया, हमें सेल्फ रूल बेचा गया, हमें एटॉमिक बेचे गए। अब हम जवाब दे दो ना, उसके बाद मेरा सिर्फ इतना गैर इत्तेफाकी कहाँ है? इनने कहा ना बीजेपी, आई एम नॉट बीजेपी। डिफरेंस क्या है बीजेपी और जेडीयू में? 370-35 हम सीए पे हमारा क्लियर, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली ने सीए पे क्लियर स्टैंड लिया कि जहाँ पे हम रूल करते हैं हम सीए करने, बाबरी मस्जिद पे हमारा अपना स्टैंड, सिविल कोर्ट पे हमारा अपना स्टैंड, ये हमारा अपना स्टैंड। स्टैंड तो आपके हर जगह है, लेकिन आप वहाँ पे हाथ मिलाया आपने मोदी जी के साथ है, आप उनके साथ आपका सीएम फेस जेडीयू और बीजेपी का हाथ मिला हुआ है, और आप बोलते हैं हमारा जी अलग अलग स्टैंड है। ये कौन सा अलग स्टैंड होगा? आप एक काम कीजिए, आप नीतीश कुमार जी के साथ वहाँ पे कल बिहार में इलेक्शन चल रहा है, उनकी एक रैली में उनको बोलो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 गलत है, 35 से गलत है, लाखों लोग उनकी रैलियों में आ रहे हैं, आप उनके वहाँ रैली में कीजिए, वहाँ रैली में वो 370 पे हैं। नीतीश कुमार जी स्टेज पे बैठे हैं और नरेंद्र मोदी उसी स्टेज के ऊपर तकरीर करता है। हमने कश्मीरियों को सबक सिखाया, हमने 335 से हटाया, आप बोलते हैं कि भाई हमने जेडीयू को स्टैंड अलग है। ये कितना बड़ा झूठ है सर, ये कितना बड़ा झूठ है। आप तो सरासर मुंह में झूठ बोल रहे हैं। जिस स्टेज पर आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट बैठे हैं, उसी स्टेज के ऊपर नरेंद्र मोदी बोलता है, जिस स्टेज पे नरेंद्र मोदी बोलता है हमने 370 हटाया, कश्मीरियों को हमने अच्छा किया, आप बोलते हैं हमारा स्टैंड, मुझे क्या हमारा प्रोग्राम इतना हो रहा है। Just 1 minute आप आंसर। I am entirely with People Alliance except one thing, that is that कि जो ये कश्मीरियों को दिखा रहे हैं हम 370 वापस ला सकते हैं, 35A वापस ला सकते हैं। नवाब साहब मैंने आपको ये जल्दी आप कश्मीर को क्यों लड़वाना चाह रहे हो उस चीज को? चलिए कुछ हमारे सवाल का जवाब दीजिए। प्रोग्राम के आखिर पर खुर्शी साहब आप 1 मिनट में हमारे सवाल का जवाब दीजिए। खुर्शी साहब, जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है, इनका दावा है कि ये लोगों की बहबूदी के लिए काम करेंगे, जम्मू कश्मीर के आवाम की खातिर ये एकजुट होकर ये प्लेटफॉर्म बना है। तो इसमें क्या जो आम लोग हैं यहाँ पे, क्या उनको नहीं चाहिए इस अलायंस का सपोर्ट करने के लिए, अगर इनकी नीयत सही है? आपका क्या रिएक्शन है इसमें? देखिए, ये जो 370 या 35A का जहाँ तक बात है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक हिस्सा था 4 अगस्त तक, ठीक है ना। और जो आप कह रहे हैं कि लोगों को, देखिए लोगों को अपने हुकूक के लिए तो ऑब्वियसली आना पड़ेगा, लोगों को लड़ना पड़ेगा। मैं अलायंस की बात नहीं करूंगा, मैं उनके हुकूक की बात करूंगा। जहां पे भी लोगों को ये लग रहा है, आई एम नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज हु आर इन द अलायंस, मैं अपने आप में एक आम आदमी हूं। अगर मेरे राइट्स छीने जाते हैं तो आई हैव एवरी राइट, मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि आप आ जाइए, आप अपना डिसेंट दिखाइए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो आज का दौर जो चल रहा है, यहाँ डिसेंट को आप
अपोजिशन मानते हैं, अगर आप सरकार के साथ इत्तेफाक नहीं करते, अपना डिसेंट दिखाते हैं, तो उनको लगता है कि दे विल जस्ट लेबल यू, ये इंटरनेशनल है या बाकी चीज़ें हैं। उसमें 2018 में हार्वर्ड में 2 प्रोफेसर्स ने जो है डिसेंट हाउ डेमोक्रेसीज डाई, वो एक किताब लिखी है। उन्होंने ये लिखा कि डेमोक्रेसीज कैसे मरती हैं। डेमोक्रेसीज मरती ऐसी हैं, जबकि अगर नवाब साहब या मोहित जी या सोहेल जी ये मेरे साथ, मैं सरकार में हूँ, ये मेरे साथ किसी बात पे इत्तेफाक नहीं करते हैं, मैं इनको दुश्मन समझता हूँ। नहीं, ये डिसेंट है, दे हैव अ राइट। ऐसे ही लोगों को अपने हुकूक के लिए लड़ने के लिए तो दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज सभी मेहमानों का, आपने अपने प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में अपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।